यहूदी विरोधी यानी एंटी सेमिटिज्म को फैशन कहे जाने वाले कथन ने एक गहरी और असहज सच्चाई की ओर दुनिया का ध्यान खींचा है। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार का यह बयान किसी हल्के या अतिशयोक्तिपूर्ण यानी कि एग्जैजरेशन से भरा हुआ प्रयोग नहीं है, बल्कि ये उस पीड़ा, भय और ऐतिहासिक स्मृति से उपजा हुआ आक्रोश है जिसे यहूदी समुदाय ने दशकों से ढोया है। द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर और हॉलोकॉस्ट के बाद ये उम्मीद की गई थी कि मानवता यहूदी विरोध की भयावहता से सबक ले चुकी है, लेकिन 80 वर्षों के बाद आज जिस तरह से ये घृणा फिर से खुलकर सामने आ रही है, वो न केवल यहूदियों के लिए बल्कि समूची वैश्विक नैतिक व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है। वास्तव में यहूदी विरोध कभी पूरी तरह खत्म ही नहीं हुआ था। युद्ध के बाद के वर्षों में ये कई बार छिपे रूप में मौजूद रहा, कभी साजिश सिद्धांतों के रूप में, कभी सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के रूप में, तो कभी राजनीतिक भाषा के भीतर। हाल ही के सालों में, विशेषकर 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल हमास संघर्ष के संदर्भ में यानी कि उसके कॉन्टेक्स्ट में यह छिपी हुई घृणा फिर से सार्वजनिक और आक्रामक रूप में सामने आई है। इजराइल की नीतियों की आलोचना और यहूदियों के प्रति सामूहिक घृणा के बीच की रेखा कई जगहों पर जानबूझकर मिटा दी गई। इसका परिणाम यह हुआ कि दुनिया के अनेक हिस्सों में यहूदी समुदाय, उनके धार्मिक स्थलों, स्कूलों और सांस्कृतिक संस्थानों को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया। गलत सूचनाएं, भ्रामक वीडियोस, ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और खुले तौर पर घृणास्पद नारे फैलाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। ग्लोबलाइज द इंतिफादा जैसे नारे, जिन्हें कुछ लोग राजनीतिक प्रतिरोध के रूप में प्रस्तुत करते हैं, यहूदियों के लिए सीधे तौर पर हिंसा और शिकार बनाए जाने का आह्वान प्रतीत होते हैं। इतिहास के संदर्भ में देखें तो इंतिफादा शब्द पहले ही हिंसा और आतंकी हमलों से जुड़ा हुआ है और इसे वैश्विक स्तर पर फैलाने की बात करना यहूदियों में भय पैदा करता है कि वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ भयावह आतंकी हमला एक प्रतीक बनकर उभरता है। भले ही किसी एक घटना के पीछे कई जटिल कारण हों, लेकिन यह हमला उस वैश्विक माहौल से अलग नहीं देखा जा सकता जिसमें घृणा, ध्रुवीकरण और दूसरे को अमानवीय बनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जब यहूदी समुदाय सिडनी में हनुका की मोमबत्तियों के साथ उन निर्दोष लोगों की स्मृति में दीप जला रहा है जो उस हमले में मारे गए, तो ये दृश्य खुशी और शोक, आस्था और भय सबको एक साथ समेटे हुए है। हनुका खुद अंधकार के बीच प्रकाश का पर्व है, जिस तरह हमारे यहाँ दीपावली है। आज ये प्रकाश केवल धार्मिक आस्था का नहीं बल्कि अस्तित्व और मानवीय गरिमा की रक्षा का प्रतीक बन गया है। इजरायली विदेश मंत्री द्वारा ऑस्ट्रेलियाई सरकार की आलोचना इसी संदर्भ में समझी जा रही है। उनका कहना है कि पश्चिमी सरकारों के पास 2 ही विकल्प हैं, या तो यहूदी विरोध से लड़ें या उसे सामान्य बना दें। एक कठोर लेकिन महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब यहूदी विरोध नारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अनदेखा किया जाता है, जब यहूदी समुदाय की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को अतिशयोक्ति कहकर टाल दिया जाता है, तब यह संदेश जाता है कि यह घृणा स्वीकार्य है। यही सामान्यकरण सबसे खतरनाक चरण होता है, क्योंकि इसके बाद हिंसा को भी वैचारिक औचित्य मिलने लगता है, यानी कि वैलिडेशन मिलने लगती है वायलेंस को। यह भी सच है कि ऑस्ट्रेलिया अकेला देश नहीं है जहां सरकारों और संस्थानों पर यह आरोप लगा है कि वो यहूदी विरोध को रोकने में पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं रहे। यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका में भी यहूदी विरोधी घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, चाहे वो आराधनालयों पर हमले हों, दीवारों पर स्वास्तिक के निशान हों या विश्वविद्यालय परिसरों में यहूदी छात्रों को डराने धमकाने की घटनाएं हों। शैक्षणिक संस्थानों, जिन्हें आलोचनात्मक सोच और सहिष्णुता का केंद्र माना जाता है, वहां भी समस्या उभरना विशेष रूप से चिंताजनक है। इजराइल एक यहूदी राष्ट्र राज्य के रूप में स्वयं को केवल एक देश नहीं बल्कि यहूदी सुरक्षा और अस्तित्व के प्रतीक के रूप में देखता है।
इसी कारण इजरायली नेतृत्व ये स्पष्ट करता है कि वो यहूदी विरोध के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा रहेगा और चीजों को उनके सही नाम से पुकारेगा। इसका अर्थ है कि यहूदियों के प्रति घृणा और उत्पीड़न को किसी भी राजनीतिक, वैचारिक या सांस्कृतिक आवरण में छिपने नहीं दिया जाएगा। आलोचना और घृणा के बीच फर्क को स्पष्ट करना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। यह समझना जरूरी है कि यहूदी विरोध केवल यहूदियों की समस्या नहीं है। यह उस सामाजिक ताने बाने को कमजोर करता है जो विविधता, सह अस्तित्व और मानव अधिकारों पर आधारित है। इतिहास बार बार यह दिखाता है कि जब किसी एक समुदाय के खिलाफ घृणा को सहन किया जाता है तो वो धीरे धीरे दूसरों तक भी फैलती है। सिडनी की त्रासदी, हनुका की मोमबत्तियां और इजरायली विदेश मंत्री के तीखे शब्द, ये सब मिलकर हमें ये याद दिलाते हैं कि अंधकार के समय में चुप रहना भी एक तरह की सहमति बन जाता है। यहूदी विरोध में कोई फैशन नहीं है, बल्कि एक सतत और खतरनाक वास्तविकता है जिसका सामना केवल स्पष्ट नैतिकता, ठोस नीतियों और सामूहिक साहस से ही किया जा सकता है।